भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी, महान क्रांतिकारी शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय की अमर कथा लेकर आया हूँ। शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय लाहौर के आम सभा में जो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए हो रही थी, समय था 30 अक्टूबर 1928 की शाम का। उन्होंने कहा कि हम लोगों पर पड़ा लाठी का एक एक प्रहार हमारा मनोबल तोड़ने वाला नहीं है। यह प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के पतन के ताबूत की एक एक कील है। ये शब्द लाला लाजपत राय के थे, जो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ हो रही सभा में गूंज रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने के कारण जनसमूह के ज़्यादातर लोगों ने अंग्रेजी सिपाहियों की लाठियां खाई थी। कई लोग लहूलुहान हो गए थे। खुद वो शख्स जिसकी ओजस्वी आवाज़ और इस शब्द से हजारों लोगों का खून गर्म किया था, वो भी अंग्रेजों की लाठियों के प्रहार से बुरी तरह घायल था। उस व्यक्ति का नाम था शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय। स्वतंत्रता आंदोलन की वो चिंगारी जो आज़ादी की लड़ाई में जुआ जोश को जगाने का काम किया। जय हिंद, जय भारत। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से जय हिंद, जय भारत के साथ वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज शेर ए पंजाब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी, राजनेता, अधिवक्ता, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी पंजाबी शेर लाला लाजपत राय की अमर कथा लेकर आया हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की कथाओं के द्वारा प्रत्येक भारतवासी को यह बताना है कि इन महापुरुषों के बलिदान के कारण ही हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत माता की जय। साल 1928 का वह समय जब अंग्रेजों का जुल्म उफान पर था। पूरे देश में लोगों की यही मांग थी कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से भारत से भगाया जाए, क्योंकि अंग्रेजों की गलत नीतियों से लोग परेशान हो चुके थे। जहाँ भी अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की चिंगारी भड़कती, अंग्रेज बल प्रयोग करके काबू में कर लेते थे। अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के कारण कुछ क्रांतिकारियों ने हिंसा के रास्ते पर चलने का भी मन बना लिया था। सन 1928 में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आया, जो कि 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। लेकिन यहाँ भी अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति से भारतीय लोग खुश नहीं थे। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि न होने के कारण यहाँ के लोगों का गुस्सा भड़क गया था, और साथ ही साइमन कमीशन ने भारत की सत्ता भारत के लोगों के हाथ सौंपने का कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार भारत की कई राजनीतिक पार्टी पहले ही कर चुकी थी। दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। देश के कई भागों में अंग्रेजों के साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा। हर जगह भारत के लोगों ने काले झंडे दिखाकर अंग्रेजों के साइमन कमीशन का विरोध किया। भारतीयों का बस एक ही नारा था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जहाँ जहाँ भी साइमन कमीशन का विरोध किया गया, अंग्रेज वहाँ वहाँ पर लाठी चार्ज करा दिए।
मगर 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर साइमन कमीशन के आने का विरोध करने के लिए जुलूस निकाल रहे थे। वहां पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। विरोध को बढ़ता देख अंग्रेजी सरकार डर गई, क्योंकि लाला लाजपत राय के नारे ब्रिटिश सरकार को छू रहे थे। तब ब्रिटिश सरकार ने आओ देखा न ताओ साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इकट्ठे अपार जन समूह पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। इस लाठीचार्ज का आदेश पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट ने दिया था। अंग्रेजों के इस लाठीचार्ज में अनेकों प्रदर्शनकारी घायल हो गए, मगर अंग्रेजों ने सीधे लाला लाजपत राय को निशाना बनाया। लाला लाजपत राय बोल रहे थे, चाहे कितनी भी लाठियां बरसा लो, पर आज़ादी तो हम लेके ही रहेंगे। लाला लाजपत राय ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था कि उनके शरीर पर चलाई गई लाठियां हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय की छाती पर इतनी लाठियां मारी कि लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। फिर 17 नवंबर 1928 को लाला जी इस दुनिया को अलविदा कर गए। अंग्रेजों के इस अत्याचार ने युवा क्रांतिकारी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। इस विरोध प्रदर्शन में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के इस भीषण अत्याचार को अपनी आंखों से देखा था। अंग्रेजों के इस घिनौने अत्याचार ने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को अंदर से कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। लाठीचार्ज का मुख्य किरदार अंग्रेज ऑफिसर स्कॉट था। स्कॉट भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों की नज़र में आ गया था। क्रांतिकारियों ने प्लान बना लिया कि लाला जी के बलिदान का बदला लेना ही है। जब तक हम स्कॉट को मारेंगे नहीं, तब तक हम दम नहीं लेने वाले हैं। कुछ दिन नज़र रखने के बाद एक दिन एक ऐसा मौका आया जब स्कॉट को रास्ते से हटाने की पूरी योजना समय के अनुसार तय कर ली गई, लेकिन अंतिम समय पर एक चूक ने पूरी योजना को धराशायी कर दिया और पुलिस अधिकारी स्कॉट की जगह गलती से जेपी सैंडल्स मारा गया। फिर भगत सिंह और उनके साथी पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद जगह जगह इन क्रांतिकारियों को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया। जिस व्यक्ति पर भी क्रांतिकारी होने का शक होता उसे जेल में डाल दिया जाता था। यहाँ लाला जी का बदला तो ले लिया गया, परंतु लाला जी इस दुनिया से अलविदा कर चुके थे। परंतु यह जरूर हुआ कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ और बुलंद हो गई थी। देश के लिए शहीद होने वाले लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी में शिक्षक थे। वहीं से लाला लाजपत राय ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से लाला लाजपत राय के मन में देशभक्ति का शौक था और उन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि अंग्रेजों को कैसे भी भारत से भगाना है। कॉलेज के दिनों से ही लाला जी क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों से मिलने लगे थे। लाजपत राय देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी रास्ता ही पकड़ना चाहते थे। लाला जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नीति के खिलाफ थे। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और बाल गंगाधर राव तिलक के साथ वो भी मानते थे कि कांग्रेस की पॉलिसी का नकारात्मक असर पड़ रहा है। लाला लाजपत राय ने पूर्ण स्वराज की वकालत की और लॉ की पढ़ाई के लिए उन्होंने लाहौर में 1980 में सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय पंजाब और भारत के तमाम भागों में आर्य समाज का तूफान की तरह लोगों के दिल में
को झकझोर रहा था। लाला लाजपत राय आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर आर्य समाज में सम्मिलित हो गए। आर्य समाज से जुड़ने के बाद उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। साल 1886 में लाजपत राय का परिवार हिसार में आकर रहने लगा। लाला जी ने हिसार में वकालत की शुरुआत की। पंजाब नेशनल बैंक स्थापना में लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए सन 1892 में वो लाहौर चले गए। इसके बाद लाला लाजपत राय ने वकालत करना छोड़ दिया, राजनीति की ओर रुख किया और देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक दी। अपने गरम दल के साथियों के साथ मिलकर आज़ादी के अभियान को और तेज कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने ठान लिया कि भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के जुल्म को दुनिया को दिखाना होगा, ताकि हिंदुस्तान को आज़ाद करने में दुनिया के देशों की मदद मिल सके। इसी उद्देश्य से लाला जी 1914 में ब्रिटेन गए, 1917 में USA गए। अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। 1917 से 1919 तक अमेरिका में ही रहे। लाला लाजपत राय 1920 में जब अमेरिका से लौटे तो लाजपत राय को कोलकाता में कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तब लाजपत राय ने पंजाब में उस आंदोलन का नेतृत्व किया। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात कर रहे थे। तब लाला जी ने गांधी के इस फैसले का विरोध किया। इसके बाद लाला लाजपत राय ने गरम दल के सदस्यों के साथ मिलकर एक नई पार्टी बना ली और इन क्रांतिकारी के अथक प्रयास से भारत की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हुआ। लाला लाजपत राय की मौत के बाद नौजवानों में ऐसा गुस्सा भड़का कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद समेत कई युवा क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्कॉट को मारकर लाला जी की मौत का बदला लेने की योजना बनाई। लेकिन निशानदेही में थोड़ी सी चूक के कारण स्कॉट की जगह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मार दी। यह काफ़ी था अंग्रेज़ों को बताने के लिए कि अब युवा जोश जाग गया है और लाला जी की मौत के लिए कुछ भी करेगा। लाला जी थे ही ऐसे कि उनके विचारों से प्रभावित होकर युवा मरने और मारने पर उतारू हो जाता था। लाला जी शांति और शक्ति दोनों के से काम निकालना जानते थे, तभी तो भगत सिंह जैसे कट्टर क्रांति के समर्थकों के आदर्श भी थे और गांधी के भी प्रिय थे। लाला लाजपत राय भारत माता के महान सपूत थे। उनका त्याग और बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इन्हीं के प्रेरणा से देश आज़ाद हुआ। भारत माता की जय। दोस्तों, भारत माता के इस वीर सपूत, स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, शेरे पंजाब, क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक लाला लाजपत राय को नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।